गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। तो पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू और छोड़िए नहीं उसको, अगर नंबर अच्छा आप लोगों को लाना है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मैथ का एक सीरीज़ चला रहे थे, है ना। एक मैथ का सीरीज़ है जिसमें बहुत सारा मैथ का चैप्टर हुआ है, अभी मुझे याद नहीं है। जिसमें हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर का हम 7.1 पढ़ा चुके हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। आज ऐसे 7.2 पढ़ाएंगे, बाकी मैं रिमाइंड करवा देता हूं कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े हैं। तो 7.1 में हम लोगों ने पढ़ा है दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र में सिंपल क्वेश्चन जो बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का भी छोटा मोटा हम लोग पढ़ लिए बेसिक। और उसके बाद जो है आपका एक था समदूरस्थ का क्वेश्चन, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है समदूरस्थ का कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए। तो जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके वो वीडियो को देख लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आता है। उसके बाद ये आपका विभाजन सूत्र इंपॉर्टेंट है। 7.2 में हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, इससे भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र खत्म होगा, उसके बाद हम लोग थर्ड में आएंगे, वो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपना आप लोगों का एक कंटिन्यू सीरीज चलते रहेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एकदम सिंपल सा छोटा सा, जिसको करने में कोई भी आप लोगों को मेहनत नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आप लोग ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप लोग फी पे करते होंगे, है ना। तो हमको फी नहीं पे करना है, घबराइए नहीं। हमको आप बस एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कहीं भी कर दीजिए आप अपने दोस्तों के पास, कोई पढ़ने वाले हैं तो ऐसे दोस्तों के पास, नहीं तो स्टेटस में लगा दीजिए। सिर्फ इतना सा कर दीजिए तो समझिए मेरे लिए वही फीस है, नहीं काफ़ी है। ठीक है, छोटा सा रिक्वेस्ट है तो आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा, हमको पूरा आप लोगों से उम्मीद है। ठीक है, एक तरह से गुरु दक्षिणा समझ करके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बताते जाएंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, थोड़ा देख ले, लाइट कट गया है तो क्या सब कुछ क्लियर विजुअल है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है ना, लाइट वाइट के चलते एकदम आँख एकदम धुंधला होने लगता है, दिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। प्लस में वाइट है और रिफ्लेक्ट कर जाता है आँख पे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो कर ही रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिख करके क्या कीजिएगा, एक रेखाखंड, ठीक है, जहाँ एक ए है एक पॉइंट बी है। ए का निर्देशांक मान लेते ये है -1, 7। ठीक है, और बी का निर्देशांक ये है 4, -3। ठीक है, अब क्या बोला है कि 2:3 में विभाजित है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, तभी ना, 2 छोटा है 3 थोड़ा सा बड़ा है, तो 2:3 में यहाँ पे विभाजित है। अगर आप अपने एग्जाम में इस तरह से अगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो और अच्छा बात है, नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज है, जितना भी चीज है, जैसे हम 7.1 में आप लोगों को बताएं, एक्स का वाई का जो भी है सब कुछ लिख दिया कीजिए, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी होगा और आपको बनाने में भी। जैसे कि देखिए क्या क्या है, x1 है x2 है। ठीक है, x1 कितना तो -1, x2 कितना तो 4। ठीक है, फिर y1 है और y2 है, y1 कितना तो 7, y2 कितना तो -3। ठीक है, उसके बाद नया वर्ड m1 और m2। m1 m2 क्या है, तो m1 आप ये 2 को ले लीजिए और m3 मतलब m2 जो है वो आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कूल में आप लोगों को मे भी पढ़ाया होगा m और n। ठीक है, तो m2 को n भी बोलते हैं, आपको जो सही लगे mn लिखिए, चाहे m1 और m2 लिखिए, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, हो सकता है स्कूल में आप लोगों को ऐसा पढ़ाया गया हो तो कंफ्यूज मत करिएगा। उसके बाद आ जाइए विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र याद कीजिए क्या है, तो x निर्देशांक के लिए, अगर कोई मेरे सीबीएसई के स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग भी, मैथ क्या है ना, मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, मैथ का कोई लैंग्वेज का मतलब मैथ का एक अपना है, अपना ये जो नंबर है रोमन है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों के लिए, सारी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैक वाला के लिए सिर्फ जैक है, सीबीएसई वाले के लिए जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। देखिए फॉर्मूला याद कराने का सिंपल चीज, m1 है तो x2 रहेगा,
m2 है तो x1 रहेगा। कभी भी सेम सेम साथ में नहीं रहेगा, झगड़ा हो जाता है दोनों का, ठीक है, तो अलग अलग रहेगा। उसी तरह m1 है तो y2 रहेगा और m2 है तो y1 रहेगा, ठीक है, तो m1 प्लस m2। इसी तरह से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जहाँ m1 है तो वहाँ x2 रहेगा, जहाँ m2 है तो वहाँ x1 रहेगा, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए नंबर को पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और बना दीजिए। बस यहाँ तक करने के बाद तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, उसके बाद तो चटनी है, पीस दीजिएगा आप लोग। m1 जो है मेरा 2 है, ठीक है, 2 इंटू x2 जो है मेरा 4 है, प्लस m2 जो है मेरा 3 है और x1 मेरा -1 है, ठीक है, बाय 2 + 3। चलिए y के लिए क्या है, m1 जो है मेरा 2 है, y2 -3 है, प्लस m2 जो है वो मेरा 3 है और y1 7 है और 2 + 5, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखे, यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं तब जब आपका दो साइन एक साथ मिल जाए, ठीक है, दो साइन आपस में टकरा रहा है। अब जैसे कि यही लिख देते 3 × -1 तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसको ब्रैकेट में कर दिए तो समझ में आ गया कि -1 अलग है, 3 × इधर अलग है, ठीक है। जहां दो साइन मिल जाए, मान ली प्लस भी है तो ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, तो साइन में क्लैश नहीं होगा और समझने में आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 × 4 = 8 और 3 × 1 = 3 तो -3 हो जाएगा और नीचे 3 × 2 = 5 और इधर क्या है 2 × 6 -6 प्लस 7 × 21 बटा, ओ हम यहाँ मिस्टेक कर दिए ना, यहाँ को 5 में 3 लिखना है ना, 3 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 घटाएं तो 5, यानी 5/5 बचा और यहाँ पे माइनस श्योर 21 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15/5, ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 15, यानी क्या आ गया, तो 1,3 ये मेरा जो है आया, ठीक है, आंसर यही आपका 1,3 जो है वो आपका आंसर है। अच्छा AMS लिखा गया, ठीक है, आप लोग जैसे भी लिखते हैं सबका अपना अपना सही है। वो 1,3 इस बिंदु का निर्देशांक आ गया, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बाकी जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं वो लिख लीजिए, जो नहीं लेकर के बैठे हैं वो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ाई भी होते जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग बुक में चेक कर लीजिएगा ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 7.2 में जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर पे है, बस मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि बिंदु -4,6, आप लोग बुक खोल करके चेक कर लीजिएगा कितना नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है, टिक मार लीजिएगा। बिंदुओं A, -6, A मतलब -6, 10 है और B जो है आपका B है 3, -8 है, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, खंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में भाई विभाजित करती है। क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा है, एक बिंदु ये है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या निकाले थे, तो यहीं से हम दिखा देते आपको, एक लाइन था, ठीक है, एक का पॉइंट A है, एक का पॉइंट B है, ठीक है, एक का दिया हुआ है -6, 10 और B का भी दिया हुआ है 3, -8, ठीक है, और जो विभाजित किया गया पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे है, उसका भी निर्देशांक दे दिया गया 4,6, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि किस अनुपात में विभाजित किया, ठीक है, ये इसका निर्देशांक दे दिया है कि निर्देशांक इसका ये है, लेकिन आपको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित किया है, ठीक है। तो इसको बनाने का मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है, किसी एक का निकालेंगे तो दोनों का निकल ही जाएगा ऐसे। चलिए सबसे पहले तो आपको वही लिखना है, x मेरा क्या है, x1 मेरा क्या है तो -6 है, ठीक है, x2 मेरा क्या है तो 3 है, y1 क्या है 10 है,
y2 क्या है, -8 है। देखिए अगर हम इसको लें, सिर्फ x लिख सकते हैं, मान लीजिए सिर्फ x लिख दिए तो -4 और y लिख दिए तो 6, समझ जाइएगा, इसके लिए हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा m1 m2 का बात आता है, m1 और m2, तो m1 m2 पता चल रहा है, m1 m2 नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे लिख लेते हैं कि m1 को k मान लेते हैं, k अनुपात 1 में विभाजित मान लेते हैं, ठीक है। m1 को k मान लेते हैं और m2 को 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए किसी एक का कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे, मतलब हम सिर्फ एक का मान निकालेंगे, सिर्फ x का, मैं अनुपात पता चल जाएगा, या तो x का निकालिए या तो y का निकालिए, ठीक है। x का अगर निकालना चाहें तो देखिएगा सिर्फ x का निकालना है, तो सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2y1, हाँ चले जा रहे हैं, m2x1, m1x2 प्लस m2x1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है सिर्फ x, जो कि हमको तो पता है कितना है, -4 है, तो लिख दीजिए ये -4 है, बराबर m1 कितना है, तो k हम माने हैं, इंटू x2 कितना है, ये 3 है, प्लस m2 कितना है, तो m2 1 माने हैं, इंटू x1 कितना है, तो -6 है, बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ठीक है। ऐसे करके नंबर बैठा दिए। अब बहुत सिंपल तरीका से देखिए बन जाएगा। करना क्या है, ठीक है, क्या कीजिएगा, -4 को भी वहीं छोड़ दीजिए। अब 3 को k से गुना कर दिए, ठीक है, तो 3k हो जाएगा, प्लस -6 को 1 से गुना किए हैं तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, बटा ये सेम रहेगा k प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इस पार्ट को इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। ये भागा में है, बराबर की इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो यानी कि सीधा सीधी 4 से इसको, ये जो नंबर है इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए 4 से गुना कीजिएगा तो 4 से गुना कीजिए k को तो -4k हो जाएगा, प्लस फिर 1 से कीजिए तो 4 हो जाएगा, बराबर 3k, अच्छा -4 है और यहाँ +1 है तो माइनस हो जाएगा, इस पर भी ध्यान देना है। अब सीधा सीधी यहाँ माइनस ही लिख दीजिए, ठीक है। -4 को k से किया -4 आया, फिर -4 को 1 से किया तो -4 आया, ठीक है। 4k इधर हो गया, -4, अब यहाँ 3k है, रहने दीजिए, प्लस -6 है, रहने दीजिए, जैसे है वैसा ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो सेम है नंबर इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, बराबर को उधर ले जाकर के बना दीजिए। कैसे, -4k, ठीक है, अगर ये 3k प्लस में बराबर की इधर आए तो -3k हो जाएगा, और ये -4 है, अगर ये -6 इधर आया तो +6 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। -4 -3, माइनस कितना हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ठीक है। -4 -3 दोनों को जोड़ देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7, माइनस में 7k, और यहाँ जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो अच्छा माइनस में रहेगा प्लस में, तो प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, -7k + 2, ठीक है, = 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो -7k को यहीं छोड़ दीजिए और ये 2 को इधर भेज दीजिए, बराबर के इधर, तो ये -2 हो जाएगा, और अब k को यहीं छोड़ दीजिए, तो ये -7 जो इधर आकर के मतलब -7 ही रहेगा, बस भागा में चला जाएगा। अब माइनस काट सकते हैं, काट दीजिए, तो k के लिए क्या बन जाएगा, देखिए 2/7 लिखा हुआ है, 2/7 लिखा हुआ है, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, वही हमको मेन देखना था कि नीचे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हम काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जो आया है, तो k बराबर 2/7 है, यानी कि पहले 2 लिखें, अनुपात 7 लिखें, यही है आपका, ठीक है, आंसर 2/7, बस, ठीक है। बहुत मन करे तो आप लिख सकते हैं अतः अभिष्ट अनुपात, चलिए लिख देते हैं, अतः अभिष्ट अनुपात जो है वो 2/7 है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभिष्ट, ठीक, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कुछ सेम है इसी तरह का, बिंदु -3, 10 बिंदु 6, 8 को जोड़ने वाली
रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो फटाफट आप बनाना स्टार्ट कीजिए, मैं भी बनाता हूँ और देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। तो अगर आप लोग पहले बनाते हैं तो कमेंट कीजिए कौन कौन मेरे से पहले बनाता है। ठीक है, सेम है जो पीछे हम लोग बनाए हैं उसी तरह से सेम इसको भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल लिख देना है। ठीक है, जो अपना बना रहे बनाते जाएंगे, जिनको नहीं पता मतलब जो नहीं समझ पा रहे वो अपना देख लेंगे। ठीक है, एक रेखा है ए और एक बी, पॉइंट है बिंदु, यानी एक है -3,10 और दूसरा है 6,8। ठीक है, को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 ठीक है किस अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, यहां तक हिंट कर दिया आपको। उसके बाद x1 x2 x1 -3 है, x2 6 है, y1 y2 10 है और 8 है, और जो x है और y है -1 है और 6 है, और क्या बचा मेरा, और अब हाँ अब मेरा m1 m1 कितना है, तो हम इसी तरह से मान लेते हैं k अनुपात 1। ठीक है, k क्लियर है। अब स्टार्ट करना है। स्टार्ट क्या कीजिएगा, या तो आप x से बना सकते हैं या तो y से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए x से ही बनाते हैं। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। फॉर्मूला को मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 फिर m1 प्लस m2। चलिए नंबर बैठाते हैं। m1 k है। अच्छा पहले तो x लिखना है, x का मान कितना है -1। ठीक है, -1 बराबर k इंटू x2 है 6 प्लस m2 है मेरा 1 इंटू x1 है मेरा -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। फटाफट क्या क्या हो सकता है, एक स्टेप ले जाए क्या, चलिए एक स्टेप ले जाते हैं। k को 6 से किए 6 के हो जाएगा, 1 को 3 से किए तो -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए -1 को k से करेंगे तो -k ही होगा। ठीक है, k को 1 से करें k 1 जा k, ऐसे समझिए। ठीक है, माइनस में तो माइनस में, और यहाँ -1 हो जाएगा बराबर 6k प्लस -3। ठीक है, अब सब इधर उधर भेज देना है। -k के साथ इस -6k चला जाएगा, प्लस में था इधर आया माइनस में, उसके बाद -1 के साथ ये +3 इधर चला जाएगा। ठीक, -3 था उधर जाके +3 हो जाएगा। चलिए 6k में एक के क्या होगा, यहाँ जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो 6 में से एक जुटा तो 7k हो जाएगा। देखिए -1 और 3 कितना होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में 1 घटाए तो 2 होता है, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, और अब बस फटाफट 7k यहीं रहेगा, 2 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और k अब यहीं रहेगा तो ये -2 बाय -7। अरे ये तो सेम आ गया ना, यानी कि क्या 2:7, अतः अभिष्ट अनुपात 2:7 है। इतना क्या लिखेंगे। ठीक है, के बराबर 2:7 लिख दीजिएगा। चलिए ये तो मेरा बन गया। अब आप लोग बताइए किसका पहले बना है, जिसका बना है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको मेरे तरफ से एक हार्ट मिल जाएगा जो पहले बनाया है। तो बाकी जिनको स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7.2 से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये अपना 7.2 का कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, और हाँ आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम ला कहाँ से रहे हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, अमित एडुकेटो सिटी। ठीक है, केटो सिटी, तो यही मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, एडुकेटो सिटी। ठीक है, इसी में आप जाइएगा, आपको पूरा एकदम PDF मिलेगा, समझे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। उस PDF में जो जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन दोनों है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, देख लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। सारा सब्जेक्ट का SST, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, सारा 6 सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कौन सा ले लें? ये थोड़ा सा है, मज़ेदार लग रहा है देखने में। ये क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लेवल का करना होगा उन लोगों को, बोर्ड को अगर डिफिकल्ट एग्जाम लेना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक और बात बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन मत बनाइए, दैट मीन्स कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, 7.2 में 10 गो क्वेश्चन है तो 10 गो बना रहे हैं, वो नहीं। आप पीछे पन्ना पलटिए, आपको मिलेगा उदाहरण, उदाहरण को भी बनाइए, क्योंकि हो सकता है अभी हम जो क्वेश्चन बताएं वो उदाहरण में भी होगा। बहुत कोई लोग हो सकता है परेशान हो गए कि सर पूरा खोजे नहीं मिले, कहाँ से क्वेश्चन ले आए आप लोग, ठीक है। तो उदाहरण से भी रहता है, और बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के चले गए, 7.1 2 3 पूरा बुक पढ़ लिए, एग्जाम में बैठे, अरे पढ़े थे तो एक तो क्वेश्चन है भी नहीं किया एग्जाम में, वो तो है भी नहीं किया एग्जाम में, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, एग्जाम्पल जो है उदाहरण से क्वेश्चन दिया जाता है, उदाहरण को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए के लिए क्या है 1, -5 है, और बी के लिए क्या है -4, 5 है, को मिलाने वाली रेखाखंड, को मिलाने वाली रेखाखंड चलिए बिंदु एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु एक ए का दिया है, बी का दिया है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पे विभाजित होता है। देखिए, कहने का मतलब है, इसी तरह से आप लिखिएगा कि एक रेखाखंड है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, यहाँ यहाँ 1, -5 है, और बी का जो मान है वो -4, 5 है, वो मिलाने वाला रेखाखंड का एक्स अक्ष पे विभाजित होता है। सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे है, ऐसे करके कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे का क्या निर्देशांक बनेगा, एक्स अक्ष पे विभाजित होता है, यानी एक्स अक्ष पे कुछ तो नंबर होगा, मान लेते ए था, यहाँ पे एक नंबर आया ए, तो यहाँ पे y अक्ष पे क्या होगा, तो y अक्ष पे 0 होगा, x अक्ष पे विभाजित हो रहा है तो y अक्ष पे 0 होगा, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो a, 0 ये यहाँ का एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सब कुछ लिख दीजिए, मतलब जो है आपका बोले तो जितना x y z है लिख दीजिए, x1 x2, x1 मेरा 1 है, x2 मेरा -4 है, y1 y2, y1 मेरा -5 है और y2 मेरा 5 है, ठीक है। उसके बाद x और y, तो x जो है ये a मान लेते हैं और y जो है वो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, अनुपात में जो विभाजित है, यानी m1 m2 क्या मान लें, तो उसी तरह से आप मान लीजिए ना k अनुपात 1, ठीक है। m1 को k मान लेते हैं, m2 को 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पे बनाना है, इस पे बनाना है तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा चीज, एक छोटा सा चीज समझने के लिए बता देता हूँ। अभी तो हम लोग बार बार x करके बना रहे थे, है ना, x का मान बैठा करके बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे x करके नहीं बनाएंगे, यहाँ y करके बनाएंगे। ऐसा क्यों, यहाँ y का मान 0 दिया हुआ है तो बन जाएगा मेरा, x का मान लेंगे तो यानी x के जगह पे तो a है, तब a से कैसे सॉल्व हुआ, दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ पे हम y मान करके चलेंगे। तो y बराबर क्या, वही m1 y2 और m1 y1, m2 y1, m2 y1 और m1 प्लस m2, ठीक है। नंबर बैठाइए, y की जगह पे 0 है तो 0 हो जाएगा। चलिए 0 बराबर m1 k है, तो k गुना y2 कितना है 5 है, प्लस 1 गुना -5, नंबर जैसे है वैसे बैठा दिए, और k + 1 देख लिया, सही है। m1 का k है, y2 का 5 है, 1 है, -5, चलिए ठीक है। अब यहीं पे देखिए, ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्या ये जो k + 1 है अगर वो बराबर के इधर जाएगा, 0 से गुना होगा, 0 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इधर जो है मेरा वो 0 ही हो जाएगा, 0 बराबर, ठीक है। k को 5 से गुना किया 5 k हो गया, और 1 को -5 से किया तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, उलट पलट कर लेते हैं। क्या उलट पलट कीजिएगा, तो आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, उलट पलट करना है तो ये 5k को ऐसा ही रहने देते हैं, नहीं ऐसे समझिए, ये 5k है
है ना, ये बराबर के इधर चला गया तो -5 के हो गया और ये -5 है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 5 के है बराबर के इधर चला गया तो -5 के हो गया और ये 5 -5 जहाँ था वहीं है। अब अगर अब क्या है कि यहीं रहेगा -5 और ये -5 भागा में चला गया, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5 कट गया, इन ऊपर भी एक नीचे भी एक, यानी इसका अनुपात में कैसे होगा, तो अनुपात लिखिएगा ऐसे, के का जो है अनुपात वो 1:1 है, ठीक है, अभिष्ट अनुपात 1:1 है, ऐसे करके आपका आंसर बन जाएगा बस। अतः एक्स अक्ष रेखाखंड जो AB है वो 1:1 में विभाजित होती है, ठीक है। ये आपका मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये तो आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम छांट करके पढ़ाएं, और भी क्वेश्चन है 2-4 वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर हम सारा क्वेश्चन करवाते रहें तो वीडियो लंबा लंबा चलते जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग वो चाहते हैं कि मैं सारा करवाऊँ तो आप कमेंट कीजिए, फिर तो सारा चलेगा, लंबा तो लंबा, 2 घंटा तो 2 घंटा, 4 घंटा तो 4 घंटा, ठीक है, कंप्लीट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं होगा तो फिर से समझा देंगे, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत मत कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर 7.3 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।